वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। झाड़ू के आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और पुलिस को हमारे पीछे लगा रही है। हमारे विधायकों को डिटेन किया जा रहा है, रास्ते में उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन आज जो धांधली मेयर इलेक्शन में हुई है, ये कह रहे हैं कि ये तो अभी बान की है, पूरी फिल्म बाकी है, यानी कि हम लोकसभा के अंदर भी ये ही करने वाले हैं। पंजाब में एक्सपोज हो चुके हैं, आने वाले लोकसभा के अंदर भी ये घोटाला करने वाले हैं। मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह यहाँ जेल की हवा खिला रहे। जिन घरानों ने जनता को नोच खाया, आप उनके आगे कुएं से तुम ये हिला रहे। कि पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं, बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने निकले हैं। संविधान के हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। ईवीएम का बटन ही चलता एक सवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। चंडीगढ़ मेयर चोणा दा सेक हुण देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकिया। आम आदमी पार्टी वालों भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। तस्वीरां तुहानूं लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी वालों प्रदर्शन किया जाना, तो बड़ी तैनात पुलिस बड़ी बल तैनात की गई है और कार्यकर्ता मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? शहनाज, हिंदुस्तानी नेशनल लीडर, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपने बोला था पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, हमने देखा कि दूर दूर तक जो है पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, क्या कहना चाहोगे? पुलिस दूर दूर तक जो पुलिस नजर आ रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो कारगुजारी उनकी पंजाब में मेयर इलेक्शन में देखने को मिली है, और वहां पर वो अधिकारी, चुनाव अधिकारी बाकायदा वीडियो में पकड़ा गया है धांधली करता हुआ, उस सच को दिखाने से डरते हैं बीजेपी के लोग। और आज भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और पुलिस को हमारे पीछे लगा रही है। हमारे विधायकों को डिटेन किया जा रहा है, रास्ते में उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, काउंसलर को किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगत सिंह जी को कितना ही जेलों में रख लिया, उनका विचार कैद नहीं कर पाए। ऐसे हमारे कार्यकर्ता उनका विचार कैद नहीं कर पाएंगे। भगवंत मान जी है, जिन्होंने पंजाब के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर जो काम किया है, उस विचार को कैद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है, उसको कैद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो धांधली मेयर इलेक्शन में हुई है, ये कह रहे हैं कि ये तो अभी बान की है, पूरी फिल्म बाकी है, यानी कि हम लोकसभा के अंदर भी ये ही करने वाले हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, उनकी क़यादत में, उन्हीं के नेतृत्व में आज ये प्रोटेस्ट है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक पोएट हूँ, मैं कवि हूँ, भगवंत मान जी मेरे बड़े भाई हैं, हम साथ प्रोग्राम किए हुए हैं, हम कलाकार लोग हैं। तो मैं एक कवि होने के नाते पार्टी का भी कवि हूँ, देश का भी कवि हूँ, और पार्टी का एक जिम्मेदार नेता होने के नाते कहना चाहता हूँ, वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। झाड़ू के आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ। संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है, संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है। तुमसे तो शर्मिंदा देश का रामायण और गीता है। केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं। पार्षद, ये बात क्यों कह रहा हूँ, आखिरी की लाइन में समझ में आएगा कि पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं, बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने निकले हैं। संविधान के हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से, आपका जो ये द समर न्यूज है, इसके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि और पूरी दुनिया को एक छोटा सा संदेश और मेरा एक निवेदन, मेरी एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। आज चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। आज हमारी है तो समझो कल तुम्हारी बारी है। 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है। यह लड़ाई भारत की है, तेरी है ना मेरी है। सारी दुनिया बोले वारे क्या कमाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की
आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन भेजा गया, 5वां सम्मन। उस सम्मन की जब बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी ने यह जवाब दिया है कि तुम्हारे सम्मन का जैसा सम्मन आया है वैसा ही जवाब दूंगा जैसे चौथे में दिया था, जैसे 5 में भी जवाब देंगे। और जो भी आगे की कार्रवाई होगी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सबसे बातचीत करके उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज फर्जी केस में मनीष सिसोदिया जी को, जो कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है, उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। आज 10-12 महीने हो गए हैं। संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हमारे जो भी हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको भी फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हम गिरफ्तारी से डरते नहीं है, असि कभी नहीं डरते हैं जी। लेकिन एक चीज ये कहना चाहता, हमारा कार्यकर्ता ये कहना चाहता है कि एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे, सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, मैं एक चीज कहना अभी आप कह रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी के लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, केजरीवाल हाय हाय कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि देश बेचने वाले इसकी आड़ के अंदर ये आवाज दबाना चाहते हैं, सच की आवाज दबाना चाहते हैं कि आज ये एक्सपोज हो चुके हैं, पंजाब में एक्सपोज हो चुके हैं, आने वाले लोकसभा के अंदर भी ये घोटाला करने वाले हैं। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है, आगे वो बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं, इसलिए जाग जाइए। तो मैं एक चीज ये कहने जा रहा हूं, आए दिन एक चीज कि देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, देश बेचने वाली बीजेपी जरा सुनो, इसे तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह ये दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी की गुंडागर्दी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपसे एक सवाल है, पंजाब में अगर कार्रवाई होती है, अगर विजिलेंस कार्रवाई करती है तो किसी नेता के खिलाफ, तो उनके खिलाफ उनको चोर बोला जाता है। अगर ईडी करती है तो उनको शहीद भगत सिंह का दर्जा दिया जाता है, ये ओपोजिशन बोलते हैं। ऐसा है, सच के लिए भगत सिंह जी जेल के अंदर गए थे, सच के लिए राजगुरु सुखदेव जी जेल में गए थे, राजेंद्र लाहेड़ी, बटुकेश्वर दत्त सच के लिए जेल में गए थे। आज सच बच्चों का भविष्य, मैं ये तो कहने जा रहा हूं, मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह यहाँ जेल की हवा खिला रहे। जिन घरानों ने जनता को नोच खाया, आप उनके आगे क्यों ऐसे दुम ये हिला रहे। उनके आगे क्यों ऐसे दुम ये हिला रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर अब संसद में छाती ठोक क्यों यूं बिलबिला रहे। और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो फिर अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो फिर अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। तो उनके लिए क्या अडानी भगत सिंह है, क्या उनके लिए अंबानी भगत सिंह है? नहीं, भगत सिंह तो हम लोग हैं जो अपना घर बार बेच करके, हमारा घर बार छोड़ करके, अपने बच्चों बीवी को छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी बीवी का ऑपरेशन और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उसको छोड़ के, दर्द को छोड़ करके, उसके दर्द को छोड़ करके आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वक्त आ गया है, जो भी पास है वो वार दो। इस देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, फिर ना ऐसा केजरीवाल इस धरा पर आएगा, माँ बहन की अस्मिता कोई बचा ना पाएगा। हो सके तो कर्ज के देश का उतार दो, और देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। हम इच्छाएं मार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। करने दिया गया आपको, आज क्या करना चाहिए? आज आपकी यहाँ पर माइक पे बोल रहे हैं, समझो ये प्रदर्शन करने नहीं दिया गया तो जबरदस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब भगत सिंह ने बम फोड़ा था तो खाली जगह पे बम फोड़ा था, उस बम के अंदर, वहां पर असेंबली में जो बम फोड़ा था भगत सिंह जी ने, तो उस बम को फूटने से वहां पे कोई मरा नहीं था। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई मरेगा नहीं। बीजेपी के लोग किसी भी तरह का प्रदर्शन करते हैं, इनकी रैलियों में लोग मर जाते हैं, और आम आदमी की पार्टी के अंदर जो थोड़ा सा मुर्दा दिल भी होता है तो वो जी जाता है। ये फर्क है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। ये हमारा प्रदर्शन हमेशा जारी रहा था, आज भी जारी रहेगा। और ये कितना ही रोक ले, कितनी कोशिश कर ले, अभी अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी यहाँ पर आने वाले हैं। आज के इस
देश के भगत सिंह यहाँ पर आने वाले हैं, राजगुरु सुखदेव यहाँ पर आने वाले हैं, संदीप पाठक जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गोपाल राय जी मंत्री जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बहुत से हमारे विधायक पहुंच चुके हैं। चोरी छुपे ही के, चाहे चोरी छिपे ही आए, कैसे भी करके आए, आ गए, क्योंकि पुलिस से हम लड़ नहीं सकते। हम पुलिस से इसलिए लड़ नहीं सकते क्योंकि पुलिस जो है केंद्र के इशारे पे चलती है। पुलिस को भी अपनी वो पोजीशन प्यारी है, पुलिस को भी अपनी नौकरी प्यारी है। जो आदेश आला कमान का होता है, पुलिस वही आला कमान को मानती है, उसी का आदेश को मानती है। तो हम तो यही कहते हैं कि जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। मेयर इलेक्शन खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। मेयर इलेक्शन मैं जिक्र किया कि जिस तरह की जो चंडीगढ़ मेयर की चोण है उसकी ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।